अभय तू भी अभय मैं भी अभय तू। के ऊपर विजय पाने का ये रामबाण इलाज है। क्या है? तारीफ करना शुरू कर दो, नमो भाव से नमस्कार करना शुरू कर दो। उसके अंदर भगवत तत्व को आप नमस्कार कर रहे हो। उस इंसान को, इस वस्तु को, उस व्यक्ति को आप नहीं कर रहे हो नमस्कार, आप उसकी असलियत, हैसियत को नमस्कार कर रहे हो। उसके अंतर के अंदर रहे हुए परम तत्व को नमस्कार कर रहे हो। सपोज आपकी नौकरी चली गई, आपके काम धंधे ठप पड़ गए हैं, क्या आप रोने बैठ जाओगे? क्या आप मायूस होकर बैठे रहोगे हाथ पे हाथ धरे? क्या करोगे आप ढूंढने निकलोगे? ढूंढने निकलोगे ना, बस ये पराक्रम शुरू कर देना। जहां भी जिसको भी मिलो, जिसको भी मिलो, शुरुआत करना नमस्कार से। आप किसी के पास नौकरी लेने गए, आप किसी के पास काम धंधा बिजनेस के लिए गए, शुरुआत नमस्कार से करो। नमो जीर्णाणम बोल कर करो, उसको सुनाई दे ऐसे बोलना है। क्योंकि ये मिरेकल जादू मंत्र है, जादुई मंत्र है। ये शब्द जब सामने वाले के कान में जाएगा तो उसके अंदर झंझनाहट पैदा हो जाएगी। वो चाहे कितना भी निकम्मा क्यों ना हो, कितना भी लुच्चा लफंगा क्यों ना हो, ये मंत्र जब उसके कान में जाएंगे, नमो जीर्णाणम, आपको ऐसे आराम से बोलना है। अगर आपने उसको लुच्चा लफंगा ऐसा वैसा ऐसा आपके दिमाग में डाल दिया और फिर नमो जीर्णाणम बोलोगे तो आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो आपके जीवन में जो नुकसानी है, जो बर्बादी है, वो चलती रहेगी। लेकिन उसको रिप्लेस करके हमें नमो भाव से नमस्कार करना है, नमो जीर्णाणम। और बड़े दिल से, ईमानदारी से, दिल की गहराई से कहना है, नमो जीर्णाणम, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। ब्लेसिंग्स दीजिए, थैंक यू कहिए। जब आप विदा लेते हो तब थैंक यू बोलिए, गॉड ब्लेस यू बोलिए, यानी प्रभु आपके ऊपर असीम असीम कृपा करे। आपका उसने काम किया न किया तो 2 बार उसे बोलिए, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। किया तो 1 बार बोलिए, न किया तो 2 बार बोलिए, 4 बार बोलिए, और बड़े प्रेम से बोलिए। आपके टोन के अंदर वो पता चलेगा कि आप प्रेम से बोल रहे हो, नफरत से बोल रहे हो, चालाकी से बोल रहे हो, अपना काम निकालने के लिए बोल रहे हो। सब कुछ पता चलता है वो टोन में से। दिल की ईमान से और ईमानदारी से ये पहला पराक्रम करना है। हमारे जीवन की हार, हमारी जीवन की समस्याएं, हमारे जीवन की तकलीफों के ऊपर विजय पाने के लिए। आपके जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो आपका नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आपका नौकरी धंधे चले गए आपके, तो जिससे भी आप मिलते हो, स्टार्ट दिस प्रोसेस, नमो जीर्णाणम, और उसकी तारीफ करो, दिल से तारीफ करो, 2 गुण की तारीफ करो। और मन के अंदर धारणा रखो, मुझे नहीं होना परेशान, आप कैसे भी हो, आई लव यू, नमो जीर्णाणम। उसके अंदर रहे हुए परमात्मा को एक्सेप्ट करके, रिसीव करके उसे ये ब्लेसिंग्स देना है, नमो जीर्णाणम। इस प्रकार ये शुरुआत की जाए, करके देखना। दिस विल बी अ रिवॉल्यूशन ऑफ योर लाइफ, bet it and you will get it. Honesty is the only factor which needs to be inculcated with intensity and consistency. ईमानदारी, तीव्रता और सातत्य, ये 6 पराक्रम, 6 के 6 पराक्रम के अंदर ये 4 चीज होनी बहुत जरूरी है। ईमानदारी, तीव्रता, सातत्य और अलर्टनेस। अलर्टनेस सबसे पहली होनी चाहिए, तभी जाके ये 3 स्टेप्स आपके जीवन में पैदा होंगे। जो अलर्ट रहेगा और इस प्रकार नमो जीर्णाणम कहकर जगत को स्वीकारेगा, सामने वाला कितना भी बदचलन
गुंडा लफंगा ये वो जो भी हो, दुनिया के लिए वो है, लेकिन आपके लिए वो देवता बन जाएगा, क्योंकि वो नमो जीराणम का मंत्र उसके कान के अंदर जाकर उसकी पूरी विचारधारा बदल देगी। ये पावर है नमो जीराणम का। सो अगर आप इसे फॉलो करते हो, ये पराक्रम को, तो समझ लो आपका पर्यूषण सफल होना शुरू हो गया। जीवन शैली के अंदर ये 6 पराक्रम हमें प्रकट करने हैं। अभी तो मैं पहले पराक्रम की सिर्फ बात कर रहा हूं, जिसके अंदर 2 बातें मैंने बताई। जो मिले उसे नमो जीराणम। आप कोई किताब वापर रहे हो, कोई भी वस्तु वापर रहे हो, तो उसको भी वापरने के पहले नमो जीराणम ऐसे हाथ लगाकर नमो जीराणम कहना है। देखिए, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो, आपके अंदर मेमोरी नहीं हो रही है, याद नहीं रहता है, कीजिए, स्टार्ट डूइंग दिस, नमो जीराणम, नमो जीराणम। ये किताब को कहना शुरू कर दो, नमो जीराणम। आपका फियर, आपकी शंका, चिंता कम होना शुरू हो जाएगी। और वो ही किताब जो आपको कठिन लगती थी, चंद दिनों में वो किताब आपकी आंखों में बस जाएगी। आप आंख बंद करो और अब बिना किताब आपको हर पन्ना पढ़ाई देना शुरू हो जाएगा। ये है ताकत नमो जीराणम की। बहुत कुछ हम अचीव कर सकते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में। कभी भी आप मायूस नहीं होना है। अब दूसरा स्टेप बताता हूं, ये इसका भी जबरदस्त बाप है जो परमात्मा ने हमें बताया है। स्टेप नंबर 2, रिवोल्यूशनरी पराक्रम। ये पराक्रम है, और ये पराक्रम क्या करना है? हर घंटे हमें 7 हस्तियों का शरण लेना है जो कृपा निधान है, जो तथास्तु ऐसे हाथ करके बैठे हमें आशीर्वाद देने के लिए। हम लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर इतना अज्ञान भरा पड़ा है। और हमें ये लेने की शुरुआत करनी है। प्रभु कृपा, सबसे पहला ईश्वर। ईश्वर यानी लॉ ऑफ नेचर। इस लॉ ऑफ नेचर किसी के घर का नहीं है, और ये लॉ ऑफ नेचर जब हमारे जीवन का एक अंग बनता है तो जीवन बदल देता है। कल आगे इस पराक्रम की बात करेंगे। नमो भाव, अहो भाव, भक्ति योग क्या है, और इस पराक्रम को आगे बढ़ाकर प्रभु कृपा और पंच परमेष्टि की कृपा कैसे हमारे जीवन को बदलती है वो देखेंगे। आज जो पहली बात बोली है नमो भाव अहो भाव, आज से उसका पालन करना शुरू कर दें। नमो जीराणम। हम जहाँ पर थे, पहला पराक्रम है नमो भाव और अहो भाव का पावर हमने देखा अपनी डे टू डे लाइफ में। अभी सेकंड पराक्रम है प्रभु कृपा और पंच परमेष्ठी शरण, नमस्कार महामंत्र योग के माध्यम से। प्रभु कृपा एक ऐसी अस्तित्व है, ऐसा अस्तित्व है और ऐसी सिस्टम है जो जिसका रूट, हमारे जन्म का रूट ही वो है। अगर हम इस दुनिया में जन्म लेते हैं तो इन सातों की कृपा से ही हम इस दुनिया में आए हैं। पहली है ईश्वर कृपा। ईश्वर यानी लॉ ऑफ नेचर। अगर उनकी कृपा न होती तो हम यहाँ पर इस मनुष्य के स्वरूप में नहीं आते। तो पहली है ईश्वर की कृपा। दूसरी है तीर्थंकर परमात्माओं की कृपा। अब हम आ चुके हैं तो इस जीवन का उपयोग कैसे करना है, किस दिशा में करना है, क्या हासिल करने के लिए करना है, और हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर जो परेशानी है उसके ऊपर कैसे विजय पाना है, उसका रास्ता क्या निकालना है, वो है। इसलिए हमें सेकेंड स्टेप जो लेना है
वो है जीवित तीर्थंकर परमात्माओं की कृपा। तीसरा स्टेप ये है सिद्ध परमात्माओं की कृपा। सिद्ध परमात्मा का अस्तित्व कौन, सिद्ध कौन होता है? जो अरिहंत होते हैं, जब देह छोड़ते हैं, अपना शरीर छोड़ते हैं, तो देह रहित अवस्था, उसे सिद्ध अवस्था कहते हैं। लेकिन जब वो देह छोड़ते हैं, उसके पहले अपने पास जो भी समृद्धि हैं, शक्तियों की समृद्धि, वो सारे जगत के अंदर, जैसे हमारे जैन दीक्षा होती है तो वर्षिदान होता है, आपने देखा होगा, तो उसमें जो भी दीक्षित होता है, दीक्षार्थी होता है, वो दान देता है लोगों को। इसी प्रकार के जो केवली होते हैं, जब देह छोड़ते हैं तो समुद्घात करते हैं, और इस समुद्घात से उनकी समृद्धि स्वरूप जो भी परमाणु है सारी सृष्टि में, तो ये सारे ब्रह्मांड में उनकी शक्तियाँ पड़ी हुई हैं। खाली ये बात है कि हमें उस शक्तियों को अपने अंदर या अपने तरफ कैसे आकर्षित करना, ये आता नहीं है। तो करना क्या है? बहुत सिंपल है। दो रास्ते हैं, एक है प्रभु कृपा और दूसरा रास्ता है मंत्र कृपा, मंत्र का चैंटिंग, मंत्र चैंटिंग से। प्रभु कृपा ये ज्ञानात्मक प्रक्रिया है, मंत्र चैंटिंग ये किसी ने मंत्र बनाया और हम उसका चैंटिंग कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं। तो अगर हमें मंत्र का विज्ञान नहीं पता है, वो हायर लेवल का विज्ञान है, अगर नहीं पता है तो सबको अंदर वो शक्ति नहीं आ सकती। लेकिन प्रभु कृपा एक इतने छोटा बच्चा भी, जिसको कुछ लिखना पढ़ना भी नहीं आता है, ऐसे बच्चे भी ये प्रभु कृपा कर सकते हैं। इसका एक बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है, कई बार लोग देते हैं, मैं भी आपको वो बताता हूँ कि हाउ दिस साइंस वर्क्स। एक छोटा सा बच्चा रोज़ अपने माँ बाप के साथ चर्च जाता था, और उस चर्च में जाके सब लोग को, कोई प्रेयर करता है, कोई ऐसा करता है, कोई वैसा करता है, कोई वैसा करता है, तो अपने माँ बाप के साथ जाता था। एक दिन अपनी माँ बीमार हो गई, वो बच्चे की माँ बीमार हो गई, तो पिताजी के साथ हो गया, वो चर्च में गया, माँ नहीं थी, बच्चा था। अब उसने सोचा कि माँ जिसको रोज कुछ ना कुछ बोलती है, और माँ मुझे अच्छी तरह संभालती है, तो उसको ये यहाँ से कुछ मिलता होगा, इसलिए वो उसके पास रोज जाती है। और मैं न कहूँ तो भी माँ को पता चल जाता है कि मुझे क्या चाहिए। तो ये शक्ति तो माँ के पास कहाँ से आती है? ये गॉड ही देते होंगे। अभी इसको तो कुछ आता नहीं है, माँ क्या बोलती है, कैसा बोलती है, क्या उसमें पढ़ के बोलती है, ना पढ़ के बोलती है, फादर के पास जाके क्या बोलती है, ये सब कुछ उसको आता नहीं है, कुछ पता नहीं है। तो बाप के साथ जाता है, पिताजी अपना जो हमेशा करते हैं, ऐसा प्रेयर्स करते हैं, ये करते हैं, बच्चा देखते रहता है, अभी मैं क्या करूं, पिताजी तो अपना काम कर रहे हैं, मैं क्या करूं। तो उसने आंख बंद करके अपना बोलना शुरू कर दिया, ओ गॉड, माई मदर कम्स टू यू एवरी डे, शी लव्स यू एंड शी फॉलोज यू, आई डोंट नो व्हाट टू टेल यू, बट whatever is good for me, how to talk with you I don't know, what to talk with you also I don't know, I am uttering what I know। और वो उसने शुरू कर दिया, ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUVWXYZ, everything comes in this God, and you know how to set all those letters in words and sentences, you know better than me, and you also know what is in my heart, please मेरी मम्मी को अच्छा कर दो और मेरा भला हो जाए, हमारा सबका अच्छा हो जाए, ऐसी कृपा मैं मांगता हूँ। ऐसा बोल के चले गया। तो जब घर जा रहा था वापस पिताजी के साथ, तो उसने पिताजी को बोला, आप क्या बोल रहे थे भगवान को? बोला, कुछ नहीं, मैं रोज जो बोलता हूँ वो बोलता था, तेरे को नहीं समझ में आएगा। पिताजी ने कहा।
तो बच्चे ने कहा, पापा आई विल टेल यू व्हाट आई टॉक विथ योर गॉड। क्या बोला? पापा आई विल टेल यू व्हाट आई टॉक विथ योर गॉड, बिकॉज यू बोथ ऑफ यू आर गोइंग, मम्मी इज नॉट देयर विथ यू टुडे, but I will tell you what I talked with him, because I don't know anything. You know everything, I don't know anything. But I also know that God knows better than you. And I uttered what I knew. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. ऐसा उसने पिताजी को बोला। एंड देन एंड में बताया कि विजय सब कुछ इसी में आ जाता है। मेरी माँ के लिए अच्छा करने के लिए जो भी बोलना चाहिए वो मुझे नहीं आ रहा है, मैं आपको ये बता रहा हूँ जो आ रहा है, बस ठीक हो जाए, ऐसी कृपा करो। घर में पहुँचते ही माँ दोनों को रिसीव कर रही है। जब ये दोनों निकले थे तब माँ बेड पे थी, और जब ये दोनों आ रहे हैं तो दोनों पागल हो गए। बोले क्या हुआ? I don't know, something happened to me and suddenly I became fresh. फिर उसने माँ को पूछा, बच्चे ने, कि what time it happened, how much minutes after we left the house? तो माँ ने परफेक्ट टाइम बताया। बोला yes, at that time I talked with God. पिताजी बोलते हैं कि क्या चमत्कार है, मैं इतने साल से जा रहा हूं, मेरी बात कोई गॉड सुनते ही नहीं है, जीसस क्राइस्ट। और इस बच्चे को पहली बार अकेला आया माँ के बिगर, और उसने क्या ऐसी मिन्नतें मांगी और माँ खड़ी उठी। सो दिस इज व्हाट इट इज। यहां पर प्रभु कृपा के अंदर बुद्धि चातुर्य नहीं लगाना है, दिल की ईमानदारी। और ये सिमंदर स्वामी दिल के ईमानदारों को खड़ा रखते हैं, बुद्धि चातुर्य वाले को घर भेज देते हैं। और अगर ऐसे भगवान आपके घर आ गए ना, तो आपके घर में भी वो चातुर्य वाले सब, उसकी चतुराई साइड पे हो जाएगी, और ट्रांसपेरेंसी, सहजता, ये काम करना शुरू कर देगी। ऑलवेज हैव अ रिलेशनशिप फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट विद दिस डिवाइन एंटिटी। उनको सब पता है आपके लिए क्या करना, खाली वो देख रहे हैं कि आप कितने तीव्र हो। जितनी आपकी तीव्रता अंदरूनी है, उतना जवाब स्पष्ट और सटीक आपको मिलेगा, और परिणाम त्वरित मिलेगा। whole result is dependent on your honesty, on your intensity, on your consistency and your alertness. These are the 4 points. जन्माष्टमी के दिन हमने ये 4 पुरुषार्थ की बात की थी। ये 4 पुरुषार्थ जबरदस्त है, और 4 प्रक्रिया की बात की थी। 12 स्टेप डिवाइन लाइफ स्टाइल की पहली 4 प्रक्रिया। आज हम ये 6 पराक्रम, जीवन के 6 पराक्रम की बात कर रहे हैं। हरि